हेलो गाइस। तो मैं स्टार्ट हूँ अपने दूसरे ट्रिप के साथ। आज मैं जा रहा हूँ 20 किलोमीटर पंडो। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी साइकिल मेरे साथ है, साइकिल में ही जाता हूँ। तो मैंने ये ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है अपना। आज मैं जा रहा हूँ पंडो। पंडो डैम जो है वो मनाली वाली साइड, मनाली रोड पे जाके है, मनाली रोड की साइड है। मंडी से 20 किलोमीटर दूर पंडो, जो कि मनाली रोड पर है। काफ़ी ख़तरनाक रोड है मनाली का रोड, जिसमें मैं अभी साइकिलिंग करने जा रहा हूँ 20 किलोमीटर। फ़िलहाल तो मैं अपने घर से थोड़ा नीचे निकला हूँ अभी, और ऐसा ही है। अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। पंडो के लिए निकला हूँ। कल मेरा ट्रिप रहेगा रिवाल्सर के लिए, तो मैं कल जाऊँगा रिवाल्सर। वो भी 20 किलोमीटर है, पर उसकी चढ़ाई ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई होगी रिवाल्सर की है। थोड़ा व्यू दिखा देते हैं गाइस तुम्हें, मंडी का व्यू। यहाँ से मंडी का व्यू दिख रहा है तुम्हें। ये सोलीखट वाला रोड है जिसमें मुझे जाना है। ये नीचे सोलीखट वाला रोड है, यहाँ से ही मैं पंडो के लिए जाऊँगा। और जो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है रोड, काफ़ी ऊपर जो तुम्हें रोड दिखाई दे रहा है पहाड़ों पे, मैं यहाँ भी जा चुका हूँ, पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। वो धुआं देवी के लिए रोड जाता है, बस छोटा सा ब्लॉग बनाया था वो। उसका ब्लॉग जो था वो छोटा था। तो शुरू करते हैं जर्नी। मंडी टू पंडो डैम 20 किलोमीटर्स। डेंजरस रोड, बिजी रोड। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब अपनी मैं जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइकिल में, पंडो डैम फ्रॉम मंडी 20 किलोमीटर्स। बाय बाय, तब तक के लिए चिल। हेलो गाइस, तो मैं तैयार हूँ अपने दूसरे ब्लॉग के साथ, आपके सामने आ गया हूँ। जो नीचे आप नदी देख रहे हैं वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो यहाँ से मंडी से बहती जाती है और मिलती है जाके सीधा पंजाब से मिलते मिलते पाकिस्तान। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ब्यास नदी है, जो कल कल करके बह रही है ब्यास नदी। अभी मैं मंडी से आ गया हूँ 8 किलोमीटर। मुझे अभी 12 किलोमीटर और जाना है पंडो की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था, रोड थोड़ा ख़राब सा भी है। मनाली का काम चल रहा है रोड का, तभी ये ख़राब स्थिति में है थोड़ा। ऊपर से थोड़ा बिजी भी है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है। तो गाइस, ये मेरा ब्लॉग नंबर 2 है, टूवर्ड्स पंडो फ्रॉम मंडी 20 किलोमीटर्स। अभी 8 किलोमीटर के बाद 12 किलोमीटर अभी और जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं धूल ही धूल है सारी जगह, और इस धूल के बीच ये नज़ारा अद्भुत है ब्यास नदी का। दूर बड़े बड़े पहाड़, दूर दूर तक बड़े बड़े पहाड़ हैं। और ये रहा पंडो का रोड। चलो अब मैं अपनी जर्नी बिगिन करता हूँ फिर से पंडो की ओर। ये मैंने साइकिल निकाल ली। पंडो जो है मनाली की तरफ मंडी से 20 किलोमीटर दूर है। अच्छी जगह है वैसे पंडो भी। पंडो से
पंडो के बाद हमारा ये औट आता है। औट भी एक टनल है, वैसे तो टनल नई भी बन चुकी है, अटल टनल, जो रोहतांग वाली साइड है। अभी तक तो फ़िलहाल काफ़ी मज़ा आया साइकिलिंग करने का। 8 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ। मुझे 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जिसमें से 12 किलोमीटर मुझे तय करने की रहेगी। अभी 8 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ। सो लेट्स बिगिन द राइड। अब हम चलते हैं पंडो की ओर। तुम्हें सामने का व्यू दिखाते हैं गाइस। साथ में ब्यास नदी, साथ में मैं चलता हुआ पंडो की तरफ। गाड़ियाँ आती हुई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, दूर दूर से लोग आए हुए हैं मनाली की तरफ जाने के लिए, कोरोना काल में भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं धूल से भरा हुआ हूँ पूरा इस वक्त, क्योंकि सड़क का काम चल रहा है। पर मुझे मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने का। देखा जाए तो मनाली यहाँ से है 100 किलोमीटर दूरी है मनाली की। यहाँ से मंडी से 110 किलोमीटर दूर है। लीजिए देखिए ब्यास नदी नीचे की तरफ बहती हुई, दूर दूर पहाड़। जैसा कि मैं कहता हूँ, बाइक्स, कार्स, गाड़ियाँ, स्कूटी, अन्य तरह की व्हीकल में तो सब जाते हैं, पर साइकिल में जाना एक हिम्मत भरा काम है। इतनी दूर दूर तक राइडिंग करना, जिसमें हिम्मत होगी वो ही इतनी दूर तक जा सकता है। क्योंकि इसमें थकने का बहुत काम होता है, जो कि मैं नहीं थकता। अब मुझे पड़ गई है आदत, तो मैं नहीं थकता। मैं एंजॉय करता हूँ राइड को, इसलिए मैं नहीं थकता। क्योंकि व्हीकल में तो हर कोई जा सकता है, पर साइकिल में जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। जैसा कि मैं अभी मज़ा ले रहा हूँ साइकिलिंग करते करते। साथ में ब्यास नदी, मनाली का ये रोड है, पंडो डैम में जा रहा हूँ। जाने को मैं मनाली भी जा सकता हूँ, पर मुझे स्टे करना पड़ेगा। फिर तो कहीं ना कहीं तो स्टे करना पड़ेगा, इसलिए मनाली में नहीं जा सकता। जा मैं सकता हूँ मनाली, पर स्टे करना पड़ेगा।
जाने को मैं जा सकता हूँ मनाली। तो लगभग हम अभी 9 किलोमीटर आ चुके हैं, 11 किलोमीटर और जाना है। और ये गाड़ियाँ भागती हुई इधर से उधर, उधर से इधर। आर्मी के ट्रक आते हुए, BSF। गाइस, साइकिलिंग करने का अपना ही मज़ा है। मेरी मानो तुम भी ट्राई करना। अगर तुम हिम्मत करोगे तो तुम दूर दूर तक जा सकते हो साइकिलिंग में। अपना एक अलग ही मज़ा है साइकिलिंग का। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं ब्लॉग नंबर 3 में। कुछ ही देर बाद मैं ब्लॉग नंबर 3 बनाऊंगा पंडोह का, और फिर ब्लॉग नंबर 4 मेरा फाइनल ब्लॉग होगा, जो कि मैं पंडोह में बनाऊंगा। तो मैं डैम दिखाऊंगा पंडोह का। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चिल। ओके, बाय बाय गाइस एंड गाइस, वेलकम टू माई ब्लॉग नंबर 3। तो ट्रिप टू पंडोह मैं अभी पहुंच गया हूं, जहां से पंडोह है 4 किलोमीटर दूर। पंडोह डैम की दूरी अब 4 किलोमीटर रह गई है। यहां से बस 4 किलोमीटर दूर है पंडोह। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पंडोह के करीब हूँ। बस 3 किलोमीटर बाद पंडोह का बाज़ार आ जाएगा, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पंडोह डैम है। तो मैं अभी इसलिए रुका था अपने ब्लॉग के लिए, ब्लॉग नंबर 3 बनाने के लिए। इसके बाद जो मेरा ब्लॉग होगा वो फाइनल ब्लॉग होगा, जिसमें मैं आपको डैम दिखाऊंगा, पंडोह डैम। तो यहाँ से दूरी रहती है सिर्फ 4 किलोमीटर। दूर दूर तक अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है पहाड़ों का। साथ में गाड़ी आती हुई। ये पंडोह का BBMB का ऑफिस क्लब है। वैसे इस एरिया को भी पंडोह का एरिया बोलते हैं। ये BBMB के अंडर आता है। ये नवोदय विद्यालय है पंडोह का, जो कि अभी कोरोना करके बंद है। वैसे तो सारे स्कूल बंद है। जी देखिए, मैंने बोला था ना बिजी रोड है, तो यहाँ पे दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सारे लोग आते हैं मनाली के लिए, घूमने के लिए। अच्छा सपोर्ट है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पंडोह आ गया है। पंडोह का बाज़ार सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है अभी।
थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। पंडो हम पहुंच गए हैं। पंडो के बाज़ार में 1 किलोमीटर दूर रह गया है। जो डैम है पंडो का, वो जो डैम पंडो का है वो है 2 किलोमीटर दूर। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अभी हम पंडो पहुँचने वाले हैं। पंडो का जो बाज़ार है, तो गाइस हम पंडो पहुंच गए हैं। पंडो के बाज़ार के बाद जो आएगा पंडो का डैम, वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये पंडो है। जैसा कि अब बाज़ार आ गया है, मुझे मास्क लगाना पड़ेगा। थोड़ा डर रहता है भीड़ भाड़ में। कोरोना भी फैल रहा है, वैसे हिमाचल में काफ़ी फैला हुआ है। तो अब बाज़ार आने वाला है, मैं भी मास्क लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया मास्क। अब थोड़ा ख़तरा कम रहता है कोरोना का। चलिए गाइस, ये है पंडो का बाज़ार, नीचे ब्यास नदी। कल जो है मैं अपने नए व्लॉग के साथ आऊँगा। जो कि होगा रिवाल्सर। कल मैं रिवाल्सर जाऊँगा। So guys, welcome to my final vlog number 4. Trip to Pando Dam, 20 kilometers from मंडी। तो मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि जिसका नाम है पंडो डैम। पंडो डैम मैं आपको दिखा देता हूं कैसे जैसे पंडो डैम। तो ये सारा पंडो डैम है, यहाँ से लेके वहाँ तक सारा पंडो डैम है। ये ब्यास नदी का पानी जो आता है उसको रोक के रखने के लिए ये डैम बनाया हुआ है, पंडो डैम। सो फाइनली मैं पंडो डैम पहुंच ही गया 20 किलोमीटर्स की राइड में। 20 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ और 20 किलोमीटर मुझे अब वापस मंडी की ओर जाना होगा अपने घर। टोटल 40 किलोमीटर की साइकिलिंग हो जाएगी ये। सो मैं ऐसी लोकेशन में रुका हूँ जहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा बनता है, दूर दूर तक व्यू अच्छा बनता है। पहाड़ियाँ दूर दूर तक आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये मनाली की ओर जाने का रास्ता है, टूवर्ड्स मनाली। पहाड़ियाँ, ब्यूटीफुल व्यू। सामने आपको दिख रहा होगा देवदार के पेड़ भी हैं, देवदार के पेड़। दूर 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 तक पहाड़ियाँ ही आपको दिखेंगी, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ।
तो ये सामने जो पहाड़ियों पे सड़क बनी हुई है, ये है मनाली का रास्ता। मनाली यहाँ से कम 90 किलोमीटर दूर होगा, 90 किलोमीटर दूर। और कुल्लू 50 किलोमीटर, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कहती है। 50 किलोमीटर कुल्लू और मनाली 90 किलोमीटर। मेरा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा पंडोह का। बीच में रास्ता ख़राब था, काफ़ी दिक्कतें झेलने पड़ी, और फाइनली मैं पंडोह डैम आ ही गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रक धूल उड़ाते उड़ाते जा रहे हैं यहाँ से। ट्रक की धूल से मैं पूरा भर चुका हूँ, धूल ही धूल सारी जगह हो गई, धूल ही धूल फेस पे बैठी हुई है। पर अंत में जो मज़ा आता है डेस्टिनेशन में पहुँच के, वो अलग ही मज़ा होता है। और ये आपका पंडोह डैम है। मैंने डैम के नज़दीक इसलिए फ़ोटो नहीं खिंचवाई क्योंकि वहाँ प्रोहिबिशन का साइन है, और वहाँ पे हर 24 घंटे गार्ड्स तैनात रहते हैं। तो डैम पे तो फ़ोटोग्राफ़ी करना अलाउड है नहीं। फ़ोटोग्राफ़ी तो छोड़ो, रुकना भी अलाउड नहीं है। तो ही गाड़ियाँ भी नहीं रुकती, ना ही कोई, खैर गाड़ियाँ नहीं रुकती, बाइक्स नहीं रुकती, तो साइकिल क्या चीज़ है, वो तो रुकेगी नहीं। यहाँ पहुँच के जो खुशी मुझे मिली, वो खुशी ये है कि दूर दूर तक लंबे लंबे बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं, जिन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये सामने पहाड़ है मेरे, ऊंचाई पर पहाड़ है, जिसे देख के ही मन महक जाता है। मेरा ट्रिप हुआ सफल, मंडी टू पंडोह डैम। अब मेरा अगला जो ट्रिप रहेगा, काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, रिवाल्सर, वो मैं कल जाऊँगा, और वो ज़रूर जाऊँगा। और उसमें मैं व्लॉग्स भी बनाऊँगा रिवाल्सर के। रिवाल्सर भी 20 किलोमीटर दूर है, पर काफ़ी चढ़ाई भी है उस पर, टाइम लग जाएगा उस पर जाने पे, पर जाएंगे ज़रूर रिवाल्सर ज़रूर जाएंगे। ओके, तो मुझे अब ये व्लॉग यहीं ख़त्म करना होगा। मैंने अपनी ट्रिप को सफल किया। अब मुझे 20 किलोमीटर मंडी की ओर जाना होगा, अपने घर। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी फेवरेट लाइन है, बाइक्स, कार्स, गाड़ी, स्कूटी, अदर व्हीकल, जो भी व्हीकल है, उस पे तो सभी आते हैं। एज यू कैन सी, उस पे तो सभी आते हैं, पर जो मज़ा जो खड़ी हुई है ना साइकिल, उस पे है, वो किसी पे भी नहीं है। और इस पे काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है। बाइक, स्कूटी और कार में तो कुछ नहीं, एक्सीलेटर दिया आपने, चलते रहे। पर जो इसमें मज़ा है, वो कहीं नहीं है। और इसमें जो हिम्मत वाला है, वही जा सकता है, और कोई नहीं जा सकता। ऐसा ही है। अगर आप में हिम्मत है तो आप फिर मनाली भी पहुंच सकते हैं। पंडोह तो क्या चीज़ है, आप काफ़ी दूर पहुंच सकते हैं। फिर तो सारा खेल हिम्मत का है। सो बाय बाय गाइस, अब मैं अपना ब्लॉग बंद करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम, जब हम जाएंगे रिवाल्सर। सो टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।